बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, देसी हेल्थ टिप्स की नई और फ्रेश एपिसोड के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आज इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक पर डिस्कस करूँगा जो कि मोस्टली लोगों को इसकी प्रॉब्लम है, मर्दाना टाइमिंग की प्रॉब्लम है। इस हवाले से मैं एक ज़बरदस्त नुस्खा आप लोगों की खिदमत में लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है। मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन आपको बोर नहीं होने दूंगा, मुकम्मल एंटरटेन करूंगा और दूसरी तरफ आपको नुस्खा भी इंशाल्लाह बताऊंगा। दोस्तों, मर्दाना टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंसान की लाइफ के अंदर, क्योंकि अगर आपकी मर्दाना टाइमिंग कम होगी तो आपकी जो वाइफ है वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होगी और आप फिर जो है वो दर बदर की ठोकरें खाएंगे। बेहतर यह है कि अभी इसकी सबसे जो वजूहात हैं ये कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ पर इसका इख्तिताम होता है, कहाँ पर इसकी इलाज की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों ने अपने माइंड को तंग किया हुआ है कि यार हमारी जो मर्दाना टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा कम है, हम अपनी बीवी को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे, ये है वो है। अब आपको मैं बताता हूँ कि मर्दाना टाइमिंग एक औरत के नज़रिए के मुताबिक उसको कितनी चाहिए होती है। 2 से ढाई मिनट हम बिस्तरी के दौरान, ठीक है, यानी कि उज़्व ख़ास को हम बिस्तरी करने के दौरान, यानी दखूल के जिसे कहते हैं, दाखिल करने के बाद वो 2 से ढाई मिनट टाइमिंग दरकार होती है। इसके हवाले से आप परेशान ना हुआ करें कि मेरी टाइमिंग बहुत कम है। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि वो सेकंड्स में ही फ़ारिग हो जाते हैं, 10 से 15 सेकंड में, उन लोगों को नुस्खा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप लोगों को नुस्खा इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपकी 2 से ढाई मिनट टाइमिंग है परफेक्टली। तो मैंने आपको पहले बताया था कि नफ्स की टाइमिंग एक तो कंसीडर करती है, दूसरी नफ्स की मोटाई और सख्ती कंसीडर करती है हम बिस्तरी के दौरान। लंबाई और चौड़ाई का कोई जिक्र नहीं होता, लंबाई उसका कोई मकसद नहीं है। आपके नफ्स में सख्ती होनी चाहिए, मोटाई होनी चाहिए और दूसरी बात है टाइमिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हुक्मा ने लिखा है कि जो नफ्स की मोटाई है वो औरत को जल्दी अंजाल करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में एक ऐसा अजीब व गरीब नुस्खा, एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा और ऐसा नुस्खा कि जो आपने इंटरनेट की तारीख़ पर नहीं देखा होगा, वो मैं आज आपको लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। और इस नुस्खे को कोशिश करिएगा कि पॉजिटिव माइंड से आपने लेना है, नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि ये नुस्खा थोड़ा सा अजीब व गरीब है। यानी कि एक इसमें जो एक चीज़ इस्तेमाल हुई है वो एक थोड़ी सी अजीब व गरीब है। उसके अलावा मैं आपको खसीतैन यानी कपूरों पर मालिश करने के लिए एक तिला भी बताऊंगा जिससे आपकी मर्दाना टाइमिंग भी बढ़ सकती है। ठीक है, ये एक तिला बताऊंगा और एक साथ नुस्खा बताऊंगा। ये दोनों चीज़ें हैं, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट किया है तो भाईजान आप वीडियो को कोशिश किया करें, शॉर्ट कर दिया करें, जल्दी वाइंड अप किया करें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं यही कोशिश करने लगा हूँ कि आज इंशाल्लाह आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा और जल्दी ही वीडियो को वाइंड अप कर दूंगा। सबसे पहली चीज़ आपने लेनी है तुखम भांग। तुखम भांग, तुखम कहते हैं बीज को, भांग आप सबको पता है कि भांग क्या चीज़ होती है। दोस्तों, बाज़ लोग ये समझते हैं कि भांग जो है वो हराम है। भांग हराम नहीं है, ये पहले दौर में इलाज के तौर पर इस्तेमाल होती थी। आजकल के इस दौर में लोगों ने नशे के तौर पर इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, तो इसका बहुत ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट पड़ा है और बहुत सारे फतवात भी मैंने देखे हैं, कुछ पढ़े नज़र से गुजरे हैं कि भांग को हराम करार दे दिया गया। हालांकि भांग हराम नहीं है, ये आपके जिगर को ठंडा करती है, मैदे को ठंडा करती है, मैदे की जो तज़ाबियत ख़त्म करती है और मैदे की जो गर्मी है वो मैदे, जिगर और मसाने की, ये तीनों चीज़ों की गर्मी दूर करती है भांग। इसमें नशा ज़रूर होता है, लेकिन अगर इसको तरीके के साथ पिया जाए तो इसमें नशा इसका मारा जा सकता है और इसको इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। भांग का मिजाज खुश्क तर है, खुश्क तरीन है, सॉरी, बहुत ज़्यादा खुश्क होती है। ये एकदम इंसान के अंदर खुश्की पैदा कर देती है और दिमाग के बिल्कुल खुश्क कर देती है। इसलिए इसके अंदर खुश्क जो है वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले जाते हैं, जैसा कि बादाम वगैरह, पिस्ता, ये इसके अंदर पीस कर डाला जाता है ताकि इसकी खुश्की दूर की जा सके। तुखम भांगा आपने लेना है, यानी कि भांग का बीज। ये कोशिश करें, पुराने आपको किसी भी दवाखाने से मिलेगा। अगर किसी बंदे ने नया दवाखाना डाला है या कोई नया पंसार स्टोर डाला है तो उससे आपको नहीं मिलेगा, पुराने पंसार स्टोर से आपको मुमकिन है मिल जाए। तुखम भांगा आपने ले लेना। उसके बाद आपने लेना है शहद। शहद के अंदर बहुत सारे हुक्मा ने इसको दोनों को मिलाकर खाना मुफीद जाना है, क्योंकि तुखमे भांग और शहद दोनों को अगर मिलाकर हम वज़न
मिकदार में अगर मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो तुख्मे भंग को पीस लें, पीस कर शहद के अंदर मिलाकर खाएं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कड़वाहट होती है। तो अगर आप इसको शहद के साथ मिलाकर खाएंगे तो ये आपको कड़वाहट फील नहीं होगी, तो इससे आपकी टाइमिंग जो है वो बढ़ जाएगी। अगर आप इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करेंगे तो आपकी टाइमिंग बढ़ेगी, अदरवाइज़ आपकी वक्ती टाइमिंग ही रहेगी। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी मिकदार, अब इसमें आप लोग पूछेंगे कि मिकदार कौन किस किस्म की इस्तेमाल करनी है, कि दोनों फिर हम वज़न ही ले लें, ठीक है। तुख्मे भंग और शहद दोनों, अब अगर आधी चम्मच डालते हैं तो आधी चम्मच, 1 चम्मच जो है वो शहद की डाल लें, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है सवाए शुगर और ब्लड प्रेशर के। आपको पता है कि ये जो गर्म अशिया होती हैं ये ब्लड प्रेशर का मरीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर करना चाहे तो थोड़ा इस्तेमाल करे। ये मैं पहले काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ और ये भी बताता हूँ कि अगर आप कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आप अपना मिजाज ज़रूर चेक करवा लें। मिजाज चेक करवाए बगैर अगर आप नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि आपको आपके मिजाज का पता होगा। अगर आप गर्म मिजाज का नुस्खा खा रहे हैं तो आपका मिजाज सर्द होना चाहिए ताकि वो आपके मिजाज में लगे। अगर आपका मिजाज गर्म है तो गर्म नुस्खा खा रहे हैं तो आपके जो HP लेवल है उसको बढ़ा देगा, उस खून के लेवल को बढ़ा देगा और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे आपको कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अपने मिजाज का चेक ज़रूर करवा लें। दूसरी जो चीज़ है मैं आपको बताने लगा हूँ वो है तिला, जो कि खसीतैन पर यानी कपूरों पर मालिश की जाती है, उससे भी अमसाक बढ़ जाता है, यानी टाइमिंग बढ़ जाती है। सबसे पहले ये रोगन कस्त कहते हैं। ये रोगन, जो मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी बता चुका हूँ, रोगन कस्त कहते हैं रोगन बलसान को, ठीक है। रोगन बलसान आपने ले लेना है और उसके अंदर रोगन ज़ाफ़रान यानी ज़ाफ़रान डाल, या उसके अंदर ही ज़ाफ़रान अगर आप मिल सकता है, ज़ाफ़रान पीस कर उसके अंदर डाल लें। तो ज़ाफ़रान को पीस लेना है अपने अच्छी तरीके के साथ और रोगन कस्त के अंदर डालकर उसको अच्छे तरीके से पीस लेना है और रगड़ कर खरल करना है अच्छे तरीके के साथ, यानी उसके अंदर बिल्कुल ज़रा ज़रा होकर ना तेल के अंदर मिल जाए ज़ाफ़रान, और उस तिले को आपने अपने कपूरों पर मालिश करनी है। उससे भी अमसाक पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें थी जो आपको आज बतानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अप्रिशिएट करिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, और उसके बाद आप लोगों के लिए नुस्खा तलाश करता हूँ। काफ़ी मेहनत होती है इस पर, तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा ये काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मुझे अप्रिशिएट का कमेंट ज़रूर कर दें, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं लोगों को वाकई मेरा काम ये पसंद आ रहा है। लोग अच्छा काम, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप बोर बहुत ज़्यादा करते हैं और इमेज पे चलाते हैं, इसलिए आज मैंने कुछ वीडियोस का इंतखाब किया था, वो वीडियोस मैं प्ले करता हूं ताकि लोग एंटरटेन हो सकें और बीच में बोरियत ना हो, साथ साथ नुस्खा भी लोग वॉच कर सकें। तो मेरी कोशिश होती है कि अपने व्यूवर्स को अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करना और सिर्फ सादा और आसान तरीन नुस्खे प्रोवाइड करना। ये सिर्फ आपको देसी हेल्थ टिप्स चैनल पर ही मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।